प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम कक्षा 8वीं के पहले पाठ सुभाषितानी जो पाठ है उसका अध्ययन करेंगे। सुभाषितानी पाठ के अंतर्गत जो है आपके कुल 7 श्लोक दिए गए हैं। सबसे पहले तो हम सुभाषितानी पाठ जो पाठ का नाम है उसके अर्थ को, पाठ परिचय को थोड़ा सा जानेंगे कि सुभाषित शब्द का जो अर्थ है वो क्या होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है सुभाषित शब्द जो है 2 शब्दों से मिलकर बनता है, एक तो सु और एक भाषित। सु और भाषित 2 शब्दों के मेल से संपन्न होता है। सु का अर्थ होता है सुंदर, मधुर, अच्छा, मीठा, कोई भी अपन कह सकते हैं। तथा भाषित शब्द जो है उसका अर्थ है वचन या बोल या बातें या अच्छी बातें। तो इन दोनों शब्दों का अर्थ जो मिलकर बन जाएगा कि सुभाषित का अर्थ हो जाएगा सुंदर या मधुर वचन या सुंदर बातें या अच्छे मीठे बोल को हम कह सकते हैं। तो ये जो अच्छी बातें हैं या ये सुभाषित जो हैं श्लोकों के माध्यम से दिए गए हैं और आपके इसमें कुल पहले पाठ के अंतर्गत 7 श्लोक बताए गए और 7 श्लोकों के माध्यम से अच्छी बातों का वर्णन किया गया है। अब जो है ये जो श्लोक किस किताबों से लिए गए हैं, किस ग्रंथ से लिए गए हैं, उसका भी यहाँ पर जिक्र किया गया है, वर्णन किया गया है। जैसे शुक्ति मंजरी है, भर्तृहरि एक बहुत बड़े कवि हुए, उनकी नीति शतक है, मनु की मनु स्मृति है। हाँ, उसके बाद में शिशुपाल वध जो अपने जालोर जिले के भिंदमाल के महाकवि माघ जो हुए उनके शिशुपाल वध से भी यहाँ पर श्लोक दिया गया है। पंचतंत्र जो है विष्णु शर्मा द्वारा रचित हैं, वहाँ से भी श्लोक आए हैं। यानी कि इन सभी अच्छे अच्छे ग्रंथों से ये जो ये 5-6 श्लोक आपके दिए गए हैं इस पहले पाठ में, उसका अपने को अच्छे से अध्ययन करना है। प्रिय विद्यार्थियों, कोई भी श्लोक अपन पढ़ते हैं या कोई भी पाठ पढ़ते हैं तो श्लोकों को सर्वप्रथम जो है लय ताल के साथ में जो है गाना पड़ता है या उसको क्या कहते हैं सस्वर जो है उसका राग के अनुसार श्लोकों का गान करना पड़ता है। तो किस प्रकार से गान होगा मैं आपके सामने बताता हूँ। पहले 2 श्लोकों को आपको पढ़कर बताता हूँ कि किस तरीके से पढ़ना है और आपको भी इसको बोलने का अभ्यास करना है कि किस प्रकार से हम श्लोकों को बोल सकते हैं। जैसे गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्य समुद्रमाशाद्य भवन्त्यपेया। एक बार वापस पढ़ लेता हूँ, देखो। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ति ते निर्गुणं प्राप्य भवन्ति दोषा सुस्वादुतो या प्रभवन्ति नद्य समुद्रमाशाद्य भवन्त्यपेया। दूसरे श्लोक को हम कैसे पढ़ेंगे? साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात् पशुपुच्च विषाणहीन तृणं न खादन्यपि जीवमान तद्भागधेयं परमं पशूनां। फिर तीसरे श्लोक को पढ़ेंगे। लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म। एक बार मैं अच्छे से पढ़ लेता हूँ और वापस देखो। लुब्धस्य नश्यति यश
लुब्धस्य नश्यति यश पिशुनस्य मैत्री नष्टक्रियस्य कुलमर्थ परस्य धर्म विद्याफलं व्यसनेन कृपणस्य सौख्यं राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। ये तीसरे श्लोक की राग हो जाएगी। फिर अपन चौथे श्लोक को कैसे पढ़ेंगे? चौथे श्लोक की थोड़ी राग अलग से होगी। पीत्वा रसं तु कटुकं मधुरं समानं माधुर्यमेव जनयेन्मधुमक्षिकाशो सन्तस्तथैव समसज्जन दुर्जनानां श्रुत्वा वचा मधुरसुक्तरसं सृजन्ति। इस प्रकार से चौथे श्लोक को बोलेंगे। फिर पांचवें श्लोक को वियाय पौरुषम यो हि देवमेवालम्बते प्रासाद सिंहवत तस्य मूर्धने तिष्ठन्ति वायसा। फिर जो है छठे श्लोक को किस प्रकार से पढ़ेंगे? पुष्पपत्र फलश्चाया मूलवल्कल दारुभिः धन्यामहीरुहा एषा विमुखम यान्ति नार्थिना। फिर लास्ट सातवें श्लोक को किस प्रकार से पढ़ेंगे? चिंतनीया ही विपदाम आदावेव प्रतिक्रिया न कूपखननम युक्त प्रदीप्ते फलिनाग्रहे। तो विद्यार्थियों, इन श्लोकों को इस प्रकार से जो मैंने बोला, इस प्रकार से आपको भी बोलने का प्रयास जरूर करना चाहिए। और ये तो होगी बोलने की बात। अच्छा, दूसरी बात आगे अपन बात करते हैं कि हमारी परीक्षा के अंतर्गत 8वीं की परीक्षा की बात करें तो अगर मौखिक परीक्षा के अंतर्गत श्लोक किस प्रकार से गान करने हैं वो मैंने आपको बोल के बता दिया। लेकिन परीक्षा के अंतर्गत आपकी परीक्षा में आएगा कि इस श्लोक का हिंदी अनुवाद करना। प्रत्येक श्लोक का जो है देखो हिंदी अनुवाद करना पड़ेगा। तो कोई भी श्लोक आपकी परीक्षा में आता है तो इसका हिंदी अनुवाद अपन करेंगे। तो हिंदी अनुवाद का तरीका क्या रहेगा? सबसे पहले अपने को प्रसंग लिखना पड़ता है, फिर संदर्भ लिखना पड़ता है और फिर उसका हिंदी अनुवाद करना पड़ता है। तो प्रसंग के अंतर्गत क्या रहेगा? प्रसंग में आप लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक रुचिरा के प्रथम पाठ सुभाषितानि से संकलित है। और संदर्भ में फिर लिखना पड़ता है कि जो श्लोक जिस श्लोक में क्या बात बताई गई है, किसका वर्णन किया, उसकी एक लाइन बतानी पड़ती है। जैसे अपन पहले श्लोक की बात करते हैं तो प्रसंग क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद्यांश हमारे पाठ्य पुस्तक रुचिरा के प्रथम पाठ सुभाषितानि से संकलित है और इसका संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश के अंतर्गत गुणों की महिमा का वर्णन किया गया है। फिर अपन लिखेंगे हिंदी अनुवाद। अब हिंदी अनुवाद के अंतर्गत जो है कैसे करेंगे इसका हिंदी अनुवाद? तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं कि एक एक शब्द की अपन हिंदी देखते हैं। यहाँ पर गुणा का मतलब हो जाएगा गुण, गुणज्ञेषु का मतलब हो जाएगा गुणियों में, गुणा यानी कि गुण, भवंती यानी कि होते हैं। गुणा यानी कि गुण, गुणज्ञेषु यानी कि गुणियों में, गुणा यानी कि गुण, भवंती यानी कि होते हैं। ते यानी कि वे, निर्गुणम यानी कि निर्गुण को, प्राप्य यानी कि प्राप्त हो करके, भवंती यानी कि हो जाते हैं, दोषा यानी कि दोष। ते यानी कि वे का मतलब क्या हो जाएगा? गुण। निर्गुणम यानी कि निर्गुण को, प्राप्य यानी कि प्राप्त हो करके। यहाँ पर हम थोड़ी व्याकरण की भी जानकारी साथ साथ में लेते चलेंगे। जैसे प्राप्य में लेप प्रत्यय हो जाएगा आपके, और भवंती में जो भू धातु का लट लकार जो है बहुवचन, दोषा यानी कि दोष। तो क्या कह रहे हैं कि गुण जो है वो गुणवानों में गुण होते हैं, लेकिन वही निर्गुण को अगर प्राप्त हो जाते हैं तो क्या बन जाते हैं? दोष बन जाते हैं। अब ये कैसे बनते हैं? जैसे उदाहरण पर बात करें कि कोई भी गुण है या कोई भी अच्छी बात है या कोई अच्छा मामला या बात या कह सकते हैं कोई भी गुण है जो या योग्यता कह सकते हैं, वो अगर किसी को मिल जाए, खराब व्यक्ति को या दुष्ट प्रवृत्ति का व्यक्ति को,
तो फिर वो दो गुण भी उसका जो है वो क्या बन जाता है, दोष बन जाता है। जैसे अपन एक उदाहरण देखते हैं, जैसे रावण की बात करें। रावण बहुत बड़ा विद्वान था, ब्राह्मण था, पंडित था बहुत, लेकिन वो गुण होते हुए भी उसको, अगर वो बाकी गुण दोष थे उसके अंतर्गत, उसकी प्रकृति दुष्ट प्रकृति का था, तो वो बाकी गुण भी वो उन क्या हो जाते हैं, दोष बन जाते हैं। उसको गुण प्राप्त होकर के भी वो जो है उस निर्गुणी था, इसलिए उसको मिला तो वो सब क्या बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। इसी प्रकार से एक उदाहरण भी दिया गया है आगे कि सुस्वादु यानी कि स्वादिष्ट जल, सुस्वादु का मतलब हो जाएगा स्वादिष्ट, तोया यानी कि जल। सुस्वादु का मतलब हो जाएगा स्वादिष्ट, तोया का मतलब हो जाएगा जल। के स्वादिष्ट जल वाली प्रवहंती यानी कि बहती है, नद्या यानी कि नदियाँ, यानी कि सुस्वादु का मतलब हो जाएगा स्वादिष्ट, तोया यानी कि जल वाली, प्रवहंती यानी कि बहती है, नद्या यानी कि नदियाँ, यानी कि जो नदी है, नदी का जल होता है वो बहुत ही स्वादिष्ट, मीठा, सुंदर, मधुर, शीतल होता है। परंतु वही नदी का जल समुद्रम आसाध्य, समुद्रम का मतलब होता है समुद्र में, आसाध्य में भी लेप प्रत्यय हो जाएगा। आसाध्य यानी कि प्राप्त होकर के या मिल करके, यानी कि वही नदियों का मीठा जल, बढ़िया जल, अच्छा जल अगर समुद्र में मिलता है तो क्या बन जाता है, भवंत्य पेया, यानी कि वो न पीने योग्य बन जाता है। इसका कारण क्या है कि ये नदी का जल तो था अच्छा, लेकिन वो किस में मिला, समुद्र, और हम जानते हैं समुद्र का जल कैसा होता है, खारा होता है। तो उस खारे पानी में जो अच्छा जल मिलेगा तो वो अच्छा जल भी क्या हो जाएगा, खारा हो जाएगा, वो पीने योग्य नहीं हो रहता है, नहीं रह जाता। तो एक बार वापस देख लेते हैं इसकी एक एक शब्द की हिंदी। गुणा का मतलब हो जाएगा गुण, गुणिकेशु यानी कि गुणवानों में, गुणा यानी कि गुण, भवंती यानी कि होते हैं, ते यानी कि वे या वे गुण, निर्गुण यानी कि निर्गुण को, प्राप्त यानी कि प्राप्त होकर के, भवंती यानी कि बन जाते हैं, दोषा यानी कि दोष, सुस्वादु तोया यानी कि स्वादिष्ट जल वाली, नद्या यानी कि नदियाँ, प्रवहंती यानी कि बहती हैं, समुद्र महासाध्य यानी कि समुद्र में जा करके या मिल करके, भवंती पेया यानी कि न पीने योग्य बन जाती है। तो इस श्लोक का हिंदी अनुवाद आपकी कॉपी में आपको लिखना है। लिखने का तरीका क्या रहेगा कि सबसे पहले तो इसे पहला नंबर डाल करके गुणा लिख करके डैश 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 करके लास्ट शब्द लिखना भवंती पेया। सबसे पहले लिखना प्रसंग, जो मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के सुभाषितानी नामक पाठ से संकलित है। फिर लिखेंगे संदर्भ के प्रस्तुत पद्यांश में गुणों की महिमा का वर्णन किया गया है। फिर मैंने आपको एक एक शब्द की हिंदी बताई। इस आधार पर आपको पूरा हिंदी अनुवाद किस प्रकार से लिखना है कि गुण जो होते हैं वो गुणवानों में गुण बने रहते हैं, परंतु वही गुण अगर निर्गुण को प्राप्त होते हैं तो प्राप्त होकर के वो क्या बन जाते हैं, दोष बन जाते हैं। और सुस्वादु तोया यानी कि स्वादिष्ट जल वाली नदियाँ बहती है, लेकिन समुद्र में मिल करके वो क्या बन जाती है, न पीने योग्य जो है वो बन जाती है। तो इस तरीके से आपका ये पहला श्लोक है वो बन जाता है, पूरा हो जाता है। पहला श्लोक इस तरीके से आपको लिखना है अपनी कॉपी में, पहले श्लोक का अनुवाद। अब हम दूसरे श्लोक के अनुवाद की तरफ बढ़ते हैं। दूसरे श्लोक के अंतर्गत क्या बताया गया है, पहले अपन एक एक शब्द की हिंदी लिख कर देंगे। पहले एक एक शब्द की अपन हिंदी कर देते हैं कि इसमें क्या चीज़ बताई गई है। साहित्य यानी कि साहित्य से, संगीत यानी कि संगीत से, कला यानी कि कला से। ये गुण होते हैं व्यक्ति में, या तो वो साहित्य का अच्छा जानकार होता है, या वो संगीत का अच्छा जानकार होता है, या कोई आर्ट या कला का अच्छा जानकार होता है। लेकिन यहाँ पर बताया है कि साहित्य यानी कि साहित्य से, संगीत यानी कि संगीत से, कला यानी कि कला से, आर्ट से, विहीन यानी कि हीन, यानी कि तीनों में से अगर कोई नहीं उस व्यक्ति के पास, न तो साहित्य है, न संगीत है, न कला है, तो वो क्या कहलाता है, साक्षात पशु, यानी कि वो एक साक्षात क्या है, पशु के समान है। न तो उसमें साहित्य है, न संगीत है, न कला है, तो वो साक्षात पशु। और वो पशु भी कैसा, पुच्छ यानी कि पूंछ, और विषाण यानी कि सिंह, और हीन का मतलब बिना, यानी कि बिना पूंछ और सिंह वाला। बिना पूंछ का मतलब हो जाएगा पूंछ, विषाण का मतलब हो जाएगा सिंह, और हीन का मतलब होता है रहित या हीन, यानी कि पूंछ और बिना सिंह वाला साक्षात क्या है, पशु। और आगे भी क्या बताया गया है कि वो जीवित भी रहता है, कैसे, तृणम न खादन। तृणम का मतलब होता है घास को, न यानी कि न खादन न पी, यानी कि खाते हुए भी, जीव माना यानी कि जीवित रहता है। क्या बताया गया है कि
तृणम यानी कि घास को, न यानी कि नहीं, खादन नपी यानी कि खाते हुए भी, जीव मान यानी कि जीवित रहता है, यानी कि घास को न खाते हुए भी जीवित रहता है। और फिर देखो पशुओं के बारे में कितनी बढ़िया बात बताई कि तद यानी कि वह, भागदेव यानी कि बहुत अच्छा भाग्य है, किसका, परमम पशु नाम यानी कि उस पशु का परम भाग्य है, परम सौभाग्य है कि वो पशु है, सिंह है, अला भी है और घास भी खाता है। परंतु मनुष्य इन तीनों से रहित होकर के भी, उसके सींग भी नहीं है, पूंछ भी नहीं है और घास नहीं खाता हुए वो जीवित रहता है। इससे अच्छा तो यहाँ पर इस श्लोक में किसको बताया गया है, पशु को बताया गया कि पशु के सींग और पूंछ होते हुए वो घास खाता है। तो वो पशुओं का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि मनुष्य जो है इससे हीन होकर के भी घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है। तो एक बार वापस मैं एक एक शब्द की हिंदी बता देता हूँ। साहित्य यानी कि साहित्य से, संगीत यानी कि संगीत से, कला यानी कि कला से, विहीन यानी कि हीन, साक्षात यानी कि साक्षात, पशु यानी कि पशु, पुच्छ यानी कि पूंछ से, पूंछ, विषाण यानी कि सिंह से, हीन यानी कि रहित, तृणम यानी कि घास को, न यानी कि नहीं, खादन नपी यानी कि खाता हुए भी, जीव मान यानी कि जीवित रहता है, तद यानी कि वह, भाग देव यानी कि अच्छा सौभाग्य है, परम सौभाग्य है पशु नाम यानी कि पशुओं का। लेकिन इस प्रकार से हिंदी अनुवाद अपन लिखेंगे तो थोड़ा सेट करके किस प्रकार के लिखेंगे, इस दूसरे श्लोक को भी मैं आपको बता देता हूँ। इसका भी तरीका क्या रहेगा, पहले तो वही पहले नंबर दूसरा नंबर डाल करके आपको साहित्य डैश 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 लास्ट शुद्ध पशु नाम लिख देना है। फिर आपको सबसे पहले प्रसंग जो मैं पहले 2-3 बार बता चुका हूँ, इस पाठ का प्रसंग क्या रहेगा, एक बार वापस आपको बता देता हूँ कि प्रसंग क्या लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक रुचिरा के सुभाषितादि नामक पाठ से संकलित है या लिया गया है। और फिर संदर्भ में इस श्लोक के बारे में लिखेंगे क्या बताया गया, तो इसमें लिखेंगे कि प्रस्तुत क्या कहते हैं संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश में साहित्य, संगीत और कला से हीन मनुष्य को जो है पशु के समान बताया गया है। फिर अनुवाद लिखेंगे, किस प्रकार से लिखेंगे कि जो मनुष्य के लिए यहाँ पर शब्द दिया हुआ नहीं, लेकिन अपन अनुवाद को एक बढ़िया लाइन में सेट करने के लिए अपन लिख सकते हैं कि जो मनुष्य साहित्य, संगीत और कला से हीन जो है वो बिना पूंछ और बिना सींग से हीन साक्षात क्या है, पशु के समान या साक्षात पशु है, जो न घास को न खाते हुए भी क्या रहता है, जीवित रहता है। वह तो बहुत बढ़िया अच्छा भाग्य है उन पशुओं का कि वो क्या कहते हैं घास को भी खाता है। फिर अर्थात में भी लिख सकते हैं, अर्थात यहाँ पर पशुओं से भी बेकार, खराब या बदतर बताया गया है उस व्यक्ति को जो साहित्य, संगीत, कला से विहीन है। इस प्रकार से अपन अपनी कॉपी में या परीक्षा में अनुवाद लिखेंगे तो जो है अनुवाद में अपने को नंबर मिलेंगे और अच्छा सा अपना एक हिंदी अनुवाद हो सकता है और हिंदी अनुवाद अच्छे से अपने क्या हो जाएगा। अब जो है आपको ये इस सुभाषितानी 8वीं के विद्यार्थियों के लिए ये जो सुभाषितानी पाठ का किस प्रकार से इसके श्लोकों का गान करना है और किस प्रकार से अनुवाद करना है मैंने आपको बताया। तो आज की इस वीडियो में बस केवल इन 2 श्लोकों के बारे में अपन बात करेंगे। आगे जो श्लोक, तीसरा श्लोक, चौथा श्लोक, 5वां श्लोक है, आगे आने वाले श्लोकों को आगे वाले वीडियो में इसका अनुवाद कैसे बनेगा वो अपन एक एक शब्द की हिंदी देखकर बात करेंगे। अब आपके अगर गृह कार्य की बात करते हैं तो सर्वप्रथम तो आपको सुभाषितानी पाठ का नाम लिख करके इन कितने श्लोक है टोटल, इसमें 7 श्लोक, इन 7 श्लोकों को संस्कृत में बढ़िया उतारना है। नंबर फर्स्ट आपका पहला ये गृह कार्य हो जाएगा। दूसरा गृह कार्य आपके हो जाएगा कि इन श्लोकों को मैंने जो राग बताई है उस राग को सुन करके बोलने का अभ्यास करना है। बिना देखे भी इन श्लोकों को बोल सकते हैं, याद कर सकते हैं राग के साथ में। ये दूसरा गृह कार्य हो जाएगा। और तीसरे गृह कार्य के रूप में आपको इन दोनों श्लोकों का अनुवाद अपनी कॉपी में कैसे करना है वो मैंने आपको बताया। इस तरीके से आपको अनुवाद करना है। और विद्यार्थियों, अगर इसमें मैंने इस वीडियो में आपको जो चीज़ समझाई है, बताई है, इसमें किसी प्रकार की कठिनाई हो या कोई समस्या आ रही हो तो इसका समाधान भी हो सकता है, लेकिन आपको कहना पड़ेगा कि भाई ये चीज़ हमको समझ में नहीं आई, इसको किस तरीके से करेंगे। तो आप अपनी जो समस्या है वो बता सकते हो, कह सकते हो। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।